दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं सास नहीं बहू हूँ तो मुझे प्रमाण चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कल्पना बहन, ओ कल्पना बहन, कहाँ हो? ये लो, आप यहाँ आराम से बैठकर चाय पी लो। और मेरे हलक से कुछ नीचे नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा आपसे कैसे पूछूं, पर पूछना तो पड़ेगा ही। क्या रेखा कल्पना जी की बेटी के घर पर सब कुछ ठीक तो है? कल्पना जी की पड़ोसन बिंदु जी पूछती हैं। कल्पना जी आरसी से बोली। बिंदु बहन पहले आकर आराम से बैठी और एकाएक आपको मेरी रेखा की याद कैसे आ गई? और आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि उसके घर पर सब ठीक है कि नहीं? आप तो बड़े बाजार गई थी ये कहकर कि पुराने पायल बिछिया लेकर नई पायल लूंगी, फिर ये बीच में मेरी रेखा कहाँ से आ? ना जाने कैसा जमाना आ गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं उसी दुकान में किनारे में बैठी थी तो मेरे पीठ के पीछे कोई अपने जेवर बेचने की बात कर रहा था। मुझे आवाज तो रेखा की ही लगी, मैं ठीक से देख नहीं पाई पर मुझे लगता है वो रेखा ही थी। औरत अगर अपना जेवर बेचे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि घर पर कोई विपत्ति आई है। वैसे बड़े बाजार के बंगल में उसका ससुराल है ना। बेटी का नाम सुनते ही कल्पना जी का चेहरा मुरझा गया। वही उनकी बहू नेहा बैठी थी। नेहा बोली, बिंदु सासी, जमाना कैसा भी आए पर मैं तो प्रमाण पर भरोसा रखती हूँ। तो क्या आपके पास प्रमाण है कि वह दीदी ही थी? कल्पना जी बोली, बहुत चुप रहो। जब बिंदु बहन कह रही है कि उन्होंने रेखा को कहते सुना है तो क्या वह झूठ बोलेगी? या बहस करने से अच्छा है कि तुम उसे फोन लगाती और उसका हाल चाल पूछती, उसके मन की परेशानी को जानने की कोशिश करती। पर नहीं, तुम्हें तो हर बात का प्रमाण चाहिए। नेहा बोली, मम्मी जी, दीदी के लिए आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ, पर अफवाहों में आकर इतनी जल्दी परेशान मत हो जाइए। अगर दीदी को कुछ परेशानी होती तो सबसे पहले वो अपनी परेशानी आपसे साझा करती। माँ से अच्छी सहेली और कोई नहीं होती। बिंदु सासी कह रही है कि उन्होंने दीदी को देखा नहीं, बस बिंदु सासी भी शक पकाई और बोली, देखो बहू, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अब अच्छा समय हमेशा साथ दे ये जरूरी तो नहीं। अरे बुरा वक्त कब आ जाए कौन जानता है? नेहा बोली, सासी, अपनी अफवाहों की दुकान मेरे घर आकर मत खुला कीजिए। किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम बुरा भी मत बोलिए। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। कल्पना जी चिंता में बैठी थी तो बिंदु सासी बोली, कल्पना बहन, आपकी बहू कुछ ज्यादा ही बोलती है। चलो, मुझे और भी काम है, चलती हूँ। भगवान आपका और आपके परिवार का भला करे। इतना कहकर वो तो चली गई, लेकिन जो चिंगारी लगा गई उसकी तपन में कल्पना जी चिंता में बैठी थी कि बेटी को फोन करूं कि न करूं। देखते ही देखते शाम हो गई। नेहा के पति मानव दफ्तर से लौट कर आए। माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर रिया से बोली, क्या बात है, आज के सास बहू में कहासुनी हो गई कि तुम रसोई में हो और माँ वहाँ गुमसुम बैठी है? नेहा ने पूरी बात बताई तो मानव बोले, अगर माँ की चिंता हो रही थी तो तुम फोन करके दीदी से बात कर लेती। नेहा बोली, पति देव, आप जानते हैं मैं अफवाहों में विश्वास नहीं रखती, प्रमाण में विश्वास रखती हूँ। 2 दिन पहले ही मेरी दीदी से बात हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, फिर भी आप कहते हैं तो मैं बात कर लेती हूँ। ऐसा न हो कि आपकी परिस्थिति में तो बात करती और बात उल्टा मुझ
पर ही आज जाती। इतना कहकर निया ने अपनी ननद को फोन लगाया। कैसी हैं दीदी, कितने दिन हो गए आप आई नहीं हैं, और जीजा जी से भी हमारी बात नहीं होती है, घर पर सब ठीक तो हैं? रेखा बोली, क्या बात है निया, तुम इस तरह से मुझसे क्यों पूछ रही हो? 2 दिन पहले ही तो हमारी बात हुई थी। जब तुम इस तरह से बात करती हो तो मुझे वहाँ की चिंता होती है। क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? निया ने फोन मानव को दे दिया। फिर मानव ने रेखा को पूरी बात बताई। रेखा बोली, मानव तुम कब से अफवाहों में विश्वास करने लगे? कम से कम अपनी पत्नी से ही सीख लो। जब तक वो प्रमाण नहीं देखती विश्वास नहीं करती है। और माँ को तो तुम जानती ही हो, वो बिंदु सासी की बातों में जल्दी आ जाती है। बिंदु सासी का तो यही काम है, इधर की बातें उधर करना। और अगर मुझे कोई परेशानी होती तो पहले मैं माँ को बताती। तुम ठहरो, मैं माँ से बात कर लेती हूँ, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। और रेखा ने कल्पना जी को फोन दिया। कुछ घंटे बाद जब निया खाना लगाने लगी तो कल्पना जी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बोली, मम्मी जी प्रमाण मिल गया। कल्पना जी बोली, बहू तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? जब बेटी की माँ बनोगी तो बेटी की चिंता समझ में आएगी। निया बोली, मम्मी जी मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, पर किसी की बातों में इतनी जल्दी मत आया कीजिए। फिर सबने मिलकर खाना खाया। समय बीता। कुछ रोज तक बिंदु सासी का आना जाना बंद हुआ, लेकिन वह कहते हैं ना, चुगलखोरी करने वाले लोगों को पेट में दर्द तब तक होता रहता है जब तक वह इधर की बात उधर न कर ले। एक रोज बिंदु सासी मौका देखते ही कल्पना जी के पास आकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। कल्पना बहन, क्या आपकी बहू का मायका इसी शहर में है? कल्पना जी बोली, नहीं, बहू का मायका तो इंदौर में है, आप क्यों पूछ रही हैं? बिंदु सासी बोली, कुछ घंटे पहले मेरा बेटा बाजार गया था, कह रहा था निया भाभी न जाने किसके साथ मोटरसाइकिल पर घूम रही थी, क्योंकि मानव भैया तो फोर व्हीलर से नीचे बात नहीं करते। मुझे लगा हो सकता है कोई मायके वाला मिल गया होगा। खैर छोड़िए, आप सुनाइए, रेखा कैसी हैं? कल्पना जी का दिमाग ठनका। फिर रेखा का नाम आते ही बोली, बिंदु बहन मेरी बेटी बहुत सुखी है। आपने उस दिन तो बेकार में मुझे डरा दिया था। आप अपनी बेटी की खबर सुनाइए। सुना था उसकी सास के साथ उसका झगड़ा हो गया था, और दामान बाबू आपकी बेटी को यहाँ छोड़कर चले गए, अभी भी यही है या ससुराल चली गई? जैसे ही अपनी बेटी पर बात आई, बिंदु जी नाक मुंह बनाकर बोली, कल्पना बहन मेरे चाय का समय हो गया, आपके घर पर तो बहू भी नहीं जो चाय बनाकर पिला दे तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह चली गई। कुछ घंटे बाद निया बाजार से अपने ममेरे भाई राजीव के साथ लौटी। राजीव को देखकर कल्पना जी बोली, अरे राजीव कहाँ मिल गया? राजीव बोला, आंटी जी मेरा ट्रांसफर यहीं हो गया है। दीदी को मैंने बताया था, पर दीदी को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह तो अचानक बाजार में मुझे मिल गई तो सोचा यहाँ आकर आपसे भी मिल लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चाय पीकर राजीव वापस चला गया। शाम में कल्पना जी निया से बोली, बहू क्या बाजार में तुम राजीव के साथ घूम रही थी? निया ने आश्चर्य से देखा और बोली, अरे नहीं मम्मी, इतना सारा सामान लेकर मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी। राजीव की नज़र मुझ पर पड़ी। फिर बाकी की खरीदारी उसने अपनी मोटरसाइकिल से करवा दी। पर आप ये सब बातें क्यों पूछ रही हैं? दोनों बात कर रही थी तब मानव दिया गया तो कल्पना जी बोली, अब दूसरे देखेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम भाई के साथ घूम रही हो या किसी और के साथ? बिंदु बहन आई थी, वही कह रही थी कि उनके बेटे ने कहा कि तुम किसी और के साथ घूम रही थी। निया बोली, मम्मी जी दूध का जला सास भी फूंक फूंक कर पीता है, पर आपको तो जीभ जलाने की आदत सी हो गई है। इतना कहकर निया नाराज होकर चली गई।
कल्पना जी मानव से बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बहू नाराज होकर चली गई। मानव बोला, माँ, उसके कहने का मतलब है कि कुछ महीने पहले ही दीदी के लिए बिंदु सासी ने अफवाह फैलाई थी, उसका प्रमाण निया ने आपको दे दिया। आज उन्होंने निया के बारे में कहा, अगर राजीव नहीं आते तो इसका मतलब आप मान जाती कि वह किसी और के साथ घूम रही थी। माँ, अफवाह पर नहीं, प्रमाण देखा करो, वरना हमारे घर की हालत भी बिंदु सासी घर जैसी हो जाएगी। क्या आप यही चाहती हैं? इतना कहकर मानव खाना खाकर चला गया। बिंदु सासी की एक खासियत थी, जब भी वह अफवाह फैलाती थी तो कुछ दिन तक शांति से बैठती थी कि आग लगी है तो कितना धुआं उठ रहा, और जब माहौल शांत हो जाता तो वह फिर से जायजा लेने आती थी। एक रोज निया और मानव छत पर बैठे चाय पी रहे थे और नीचे कल्पना जी मसाले सुखा रही थी। बिंदु सासी आई और बातों ही बातों में, कल्पना बहन, क्या बात है? बेटे और बहू से झगड़ा चल रहा है क्या? वो ऊपर बैठे, आप नीचे बैठी हो। कल्पना जी को बेटे की बात याद आई। उन्होंने कहा, बिंदु बहन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे बेटे बहू से मेरा झगड़ा हुआ है? बिंदु सासी बोली, अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। कल्पना जी गुस्से में बोली, नहीं, जब आपने कहा है तो मुझे प्रमाण दीजिए, और अगर आपके पास प्रमाण ना हो तो कुछ भी मत कहा कीजिए। मेरे बेटे बहू की अभी उम्र है अकेले बैठने की, क्या बुढ़ापे में हर वक्त मेरे बेटे बहू के बीच में घुसकर बैठना जरूरी है? मैं ऐसी सास बिल्कुल नहीं हूँ, और जो सास ऐसा करती है उसके बेटे बहू घर का एक कोना उनके लिए छोड़ देते हैं। बताइए, मैं क्या गलत कर रही हूँ? आपको तो खुद ही भुगत भोगी है। बिंदु सासी बोली, कल्पना बहन, मैं तो आपका भला चाहती हूँ, इसलिए कह रही थी। तभी उधर से निया मानव के साथ आई और बोली, बिंदु सासी, आपके जैसा भला चाहने वाला अगर 2 साल पड़ोसी हो जाए तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़े। जब तक आपके पास हमारे परिवार की किसी बात का प्रमाण न हो या उस बात को दोहराइएगा नहीं। अब आई हैं तो चाय पीकर ही जाइएगा। इतना कहकर निया मानव के साथ अंदर चली गई। बिंदु सासी कुछ कहती उससे पहले ही कल्पना जी बोली, बिंदु बहन, हमारी उम्र हो गई है तो हमें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी हालत आपके जैसी हो जाए, तो मुझे उन अफवाह से दूर ही रखिए, क्योंकि अब मैं अफवाहों में नहीं, प्रमाण में विश्वास रखती हूँ। चलती हूँ, संध्या की आरती का समय हो गया है। बिंदु सासी इशारा समझ गई और अपनी अफवाह की टोकरी लेकर चली गई। अब कल्पना जी भी अफवाहों को छोड़कर प्रमाण पर विश्वास रखती थी। तभी तो बिंदु सासी का आना जाना कम हुआ और सास बहू के इस रिश्ते में रूपांतरण की नई शुरुआत हुई। फिर रिश्ता घनिष्ठ होता चला।